अपडेट आ रही है यहाँ पर जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने के मामले में 16 घायल मरीजों को जैसलमेर से अब जोधपुर लाया गया है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बर्न यूनिट में सभी घायलों के लिए आवश्यक तैयारियां हो रही हैं। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बीएस जोधा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी हादसे में जलने वाले घायल मरीजों का इलाज होता है महात्मा गांधी अस्पताल में। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी जोधपुर से जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या तैयारी है तमाम घायलों के लिए अभी अस्पताल में? देखिए, अगर सबसे पहले एम्बुलेंस है जो पहुंच चुकी है, जिसमें से 2 घायलों को जो है बर्न यूनिट में ले जाया गया। आप देखिए, जिला कलेक्टर से लेकर डीसीपी और तमाम वो अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है। बात करें मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बीएस जोधा है, वो भी अंदर अस्पताल में आ चुके हैं, सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिस तरह से हादसा हुआ था उस हादसे के साथ अगर बात की जाए, जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री खुद जैसलमेर पहुंचे और जैसलमेर से यहाँ जोधपुर आने का उनका कार्यक्रम बन रहा, निश्चित रूप से प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था कुदरत बनी रहे, जिसके लिए आप देखिए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल खुद है और एमजीएच अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल की जो अधीक्षक है फतेह सिंह भाटी, वो भी यहाँ मौजूद है। तमाम मेडिकल स्टाफ मौजूद है। कह सकते हैं पहली एम्बुलेंस पीछे 10 एम्बुलेंस एक साथ आ रही है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, तो लगातार एम्बुलेंस का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिस तरह से घायलों को लाया जा रहा है। 2 एम्बुलेंस आई थी, उसमें 2 घायलों को, जिसमें एक बच्चा था वो भी बर्न में था, उसको भी जैसे शिफ्ट किया गया। और कह सकते हैं कि इमरजेंसी के अंदर जो है घायलों को जो आने का सिलसिला शुरू है। साथ ही साथ 2 पेशेंट बहुत है जिनका इलाज किया जा रहा है। अरुण, अब जैसलमेर से जब इनको जोधपुर यहाँ पर लाया जाएगा तो जो विशेष वार्ड है जहाँ पर लाया गया है पहले ही वहां पे, तो क्या कुछ वहां पे क्योंकि ये जो वार्ड है ये स्पेशली जो लोग झुलस जाते हैं आग में उन्हीं के लिए ये स्पेशल वार्ड है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए जोधपुर में अगर सबसे बड़ा जो बर्न यूनिट है वो जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में है और यही कारण है कि जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में जो है व्यवस्था पूरी की है। कोशिश करता हूँ मैं, जिला कलेक्टर जो है लगातार मॉनिटरिंग करे, कितनी देर बाद में बाकी के एम्बुलेंस से पहुंचना। एम्बुलेंसेज ऑन द वे ही है। टोटल 16 घायल जो है, 16 मरीज जो है वो यहाँ पर अभी आएंगे एंड फर्स्ट एम्बुलेंस ऑलरेडी आ चुकी है जैसा आप देख रहे हैं एंड पूरी यहाँ पे तैयारियां हैं एंड जो पेशेंट्स है उनको जो बेस्ट पॉसिबल इलाज वो दिया जाए। सर, इतनी बात मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तमाम जो व्यवस्था मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया कि सबकी व्यवस्था और घायलों की समुचित व्यवस्था हो। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जैसे 2 वार्ड सेटअप किए हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए और उसके बाद में प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में जो सीवियर केसेस है उनको जो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो वार्ड है सीवियर वाला वार्ड उसके अंदर ले जाने के लिए, तो पूरी तरह से जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसकी पूरी पालना कराई जाएगी। आप सबसे भी आपके माध्यम से सबसे मेरा यही अनुरोध रहेगा, इसके अंदर इंफेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अपन क्या है कि इन वार्डों के अंदर अपन ना जाए क्योंकि मरीज को सबसे ज्यादा खतरा इस समय इंफेक्शन से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर है जो लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील भी की है कि जिस तरह से भीड़ हो रही है क्योंकि इंफेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है ऐसे मरीजों में, तो इसलिए लोगों को भी जो है जिला कलेक्टर ने एनटीवी के माध्यम से अपील की है और लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए कि इस तरह से जो है ये जो है वाकई गंभीर रूप से जो जले हुए है मरीज उनका इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। निश्चित रूप से जो बात की जाए महात्मा गांधी अस्पताल में जो है 2 अलग अलग वार्ड बनाया गया है। एक जो है प्राइमा फेसी जो है लाने के साथ ही जो है अगर जो पहले मरीज का पहले इलाज किया जाएगा, साथ ही साथ दूसरा अगर बात की जाए जो सीरियस है उनके लिए जो है सीरियस वार्ड में रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था की है जिला प्रशासन ने, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल यहाँ पर है और कह सकते हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ मौके पर मौजूद है, डीसीपी मौजूद है, जिला कलेक्टर मौजूद है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने जिस तरह से संदेश दिया था कि घायलों के इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और यही कारण है कि अस्पताल हालांकि पहले भी तैयार रहते हैं, इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आज विशेष तौर से जो है पूरे वार्ड और डॉक्टर सारे अलर्ट मोड पर है। अब से कुछ ही देर बाद में कह सकते हैं दूसरी एम्बुलेंस है जो करीब 11 एम्बुलेंस और है जो आने की जो है रास्ते में है और ऑन द वे बताया जिस तरह से जिला कलेक्टर ने, तो अब से कुछ ही देर बाद कह सकते हैं एम्बुलेंस आने वाली है और इसकी व्यवस्था जो कह सकते हैं प्रशासन ने पूरी तैयार कर रखी है। अरुण लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम अरुण हर्ष हमारे संवाददाता की मदद से देख पा रहे हैं इस वक्त जोधपुर में स्थिति। और स्थिति ये है कि सभी घायलों को जोधपुर के लिए रेफ़र किया गया था, वहाँ पर बर्न यूनिट में उन सभी का इलाज होगा। 16 घायल मरीजों को जोधपुर लाया गया। ये भीषण सड़क हादसा जो आज सुबह घटा, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर से दुआएं भी हो रही हैं घायलों के बचने की और दुखद हादसे पर चिंता भी व्यक्त की गई है। हृदय विदारक की घटना जिसमें कई लोग बताया गया झुलस गए, काफ़ी हद तक महात्मा गांधी अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है और 16 लोग बताए जा रहे हैं जो बुरी तरह से घायल हुए थे, जिनको जोधपुर अब लाया गया और यहाँ पर उनका अब
स्पेशल जो बर्न यूनिट है उसमें इलाज होगा। अरुण, बर्न यूनिट में क्या कुछ विशेष इंतजाम, हाई लेवल इंतजाम किए गए हैं क्योंकि हालात क्रिटिकल हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बर्न यूनिट में जिस प्रिकॉशंस जो है, क्योंकि जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल है उनके लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है, साथ ही साथ जो है इमरजेंसी की जिस तरह की व्यवस्था की हुई है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन डीसीपी जो है वह संबंधित पर्सन से जान लेते हैं कि सर कहाँ तक ग्रीन कॉरिडोर कहाँ तक पहुंची है, एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंच चुकी है अभी तक? अभी एक एम्बुलेंस आ गई है जिसमें दो घायल आ गए हैं और बाकी बंदा पे है, आसपास में ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं डीसीपी खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद आ रहे हैं, और किस तरह से जो है व्यवस्था की अगर बात की जाए तो अगले कुछ ही देर में जो है पीछे की जो बस एम्बुलेंस है वो आ सकती है। और जो व्यवस्था है, ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया, निश्चित रूप से कह सकते हैं इस तरह के जब हादसे होते हैं तो निश्चित तौर से पुलिस को और सबको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, अगर बात की जाए जैसलमेर से जोधपुर का रास्ता है जिसको करीब आम दिनों में 4.5 घंटे लगते हैं, लेकिन आज जिस तरह से हादसा होने के साथ ही जिस तरह से प्रशासन ने इनको रवाना किया तो 3.5 घंटे के करीब में ये गाड़ियां पहुंच रही है, और पहली गाड़ी एम्बुलेंस यहाँ पहुंच चुकी है और दूसरी अब जो है गाड़ी आने की तैयारी। तो कह सकते हैं निश्चित तौर से मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं और इसको लेकर प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है जाए। और इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा, जिस तरह से घायल जो हुए हैं, घायलों की इलाज में कोई होता ही नहीं है, जिसके लिए स्पेशल जो निर्देश इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री से मिले, और तो उसी को देखते हुए आप देखिए मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल यहाँ पर है, खुद अस्पताल अधीक्षक है, तमाम वो डॉक्टर्स है और रेजिडेंट डॉक्टर है, तमाम अस्पताल की यूनिट है जो अलर्ट मोड पर है। और अगले कुछ ही देर में आप कह सकते हैं कि दूसरी जो एम्बुलेंस है यहाँ आने वाली है, और एम्बुलेंस आने के साथ ही जो है अब यहाँ घायलों का इलाज किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन और अस्पताल पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन वहाँ मुस्तैद है और इस वक्त हम लोग ये देख रहे हैं अरुण, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ बाहर खड़े हैं, पुलिस भी लाइन में खड़ी है। क्या और मरीज आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मेरे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम अजय। सर, किस तरह से ये हादसा जो हुआ बड़ा दुखद है और क्या मानते हैं आप लोगों की तरफ से? पार्टी की तरफ बहुत ही दुखद है। यहाँ जैसे बताया गया कि लगभग 16 जो पेशेंट सीरियस है वो ज्यादा बर्न हो गया, उनको जोधपुर रेफर किया गया है। अब तक 2 पेशेंट यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अस्पताल प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने बहुत ताक से व्यवस्था कर रखी है, सब तरह से तैयारी कर रखी है। राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी यहाँ ताक खड़े हैं और प्रशासन जो है तो सभी तरह की व्यवस्था कर रखी है। आते ही जो पेशेंट पहुंचेंगे उनका तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के बाद में वार्ड में शिफ्ट करके शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्वयं जसमेर वो खुद आ रहे हैं, जसमेर के बाद जो पढ़ने का कार्यक्रम भी है, तो सभी तरह से कलेक्टर, एसपी सब लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं मुख्यमंत्री खुद इस मामले को देखे बीजेपी जिला अध्यक्ष है त्रिभुवन सिंह पाटिल, किस तरह से आके कार्यकर्ता और तमाम प्रशासन अलर्ट मोड पर। पहले एम्बुलेंस आ चुकी है, यहाँ पर 2 घायलों को लाया जा चुका है। जब से सूचना मिली जैसलमेर जोधपुर के बीच में एक बस पूरी जल गई और उसमें पैसेंजर जल गए, उसके पश्चात संघ परिवार से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करीब 2 घंटे से एमजीएच हॉस्पिटल में यहाँ खड़े हैं उनकी सेवा करने में। हम भी चाहते हैं कि भाई घायलों की हम कैसे रक्षा और सेवा कर सके, उसके तहत सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए। निश्चित रूप से कह सकते हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हो या संघ के कार्यकर्ता हो, तमाम लोग यहाँ आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए इतने सारा जो है अस्पताल में क्राउड इकट्ठा हो रखा है। हालांकि जिला कलेक्टर ने एक अपील की है कि ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसों में जिस तरह से जो घायल आते हैं उनको इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। लेकिन फिर भी जो है लोग मदद करने के लिए आए हुए हैं, बीजेपी के है, आरएसएस के है और अन्य लोग भी है। पुलिस पूरी तरह से आप देखिए पूरा हॉस्पिटल छावनी बन चुका है अस्पताल के चारों कोनों में। और बात करें सड़कों की तो जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, तो ग्रीन कॉरिडोर के साथ अगर बात की जाए तो पूरे रास्ते पे आप देखिए जहाँ से एम्बुलेंस गुजरे वहां रास्ता बंद कर दिया और लोगों को हिदायत दी गई है कि क्योंकि इस तरह का ये घटनाक्रम हुआ, वाकई निश्चित रूप से कह सकते हैं बड़ा दिल दहलाने वाला है। दीपावली से पहले कई लोगों के घरों के चिराग बुझ चुके हैं, लेकिन ऐसे में आप कह सकते हैं बाकी जो बचे हैं लोगों का इलाज में कोई होता ही नहीं, और जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कह सकते हैं निश्चित तौर से जो हादसा हुआ वाकई बहुत ही दुखद हादसा हुआ। अरुण, अभी किस के और पहुंचने की वहां पर संभावनाएं हैं प्रशासन और इस सरकार की तरफ से? कुछ नाम सामने आ रहे हैं? देखिए अगर बात की जाए हेल्थ सेक्रेटरी के यहाँ पहुंचने की सूचना है, साथ ही साथ बताया जा रहा है चिकित्सा मंत्री है वो भी मुख्यमंत्री के साथ जैसलमेर से रवाना होकर जोधपुर यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अस्पताल की बात कर ली जाए तो निश्चित रूप से जो है पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ जिला कलेक्टर यहाँ मौजूद है और उसके अलावा अगर बात की जाए डीसीपी वेस्ट मौजूद है
और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, अगर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है, अस्पताल अधीक्षक फतेह सिंह भाटी यहाँ मौजूद है, अन्य जो अधिकारी है वो सब यहाँ मौजूद है। कह सकते हैं प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ किसी को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं हो, अगर किसी को कोई चीज की जरूरत है तो अस्पताल प्रशासन ने पहले से जिस तरह से इस तरह के हादसे होते हैं उसमें जिस तरह की जो सुविधाएं देनी होती है या जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए कह सकते हैं प्रशासन पूरा अलर्ट है और इलाज में कोई कोताही नहीं हो, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दे रखे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा। आप देखिए जो हेल्थ वर्कर भी है जो स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए तमाम वो जो है लोग यहाँ खड़े हैं और इसीलिए खड़े हैं कब से कुछ ही देर बाद जब दोबारा एम्बुलेंस आएगी। हालांकि एक पहली एम्बुलेंस आ चुकी है लेकिन दूसरी एम्बुलेंस सबसे कुछ ही देर बाद आने वाली है और उसको लेकर प्रशासन पूरा जो है खड़ा है। और अब से कुछ ही देर बाद जब ये एम्बुलेंस आएगी तो निश्चित रूप से कह सकते हैं अस्पताल की जो व्यवस्था की गई है, 2 वार्ड जो बनाए गए, एक इमरजेंसी वार्ड जो है प्राइमा फेसी लाते ही जिस तरह से जो इलाज किया जाएगा और उसके बाद में जो बड़ा सीरियस जो गंभीर मरीज होंगे उनको अलग वार्ड में रखा जाएगा। तो कह सकते हैं निश्चित तौर पर जो है व्यवस्था प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कर ली है। अब मरीजों का इंतजार किया जा रहा है और ये कुछ ही देर में मतलब 5 से 10 मिनट में जो है दूसरी एम्बुलेंस आने वाली है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जोधपुर में लगातार बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी वहां पर है। तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। 16 से ज़्यादा 16 घायल अभी जो आंकड़ा सामने आया उनको इस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बर्न यूनिट में अब उनका इलाज होगा। जैसलमेर हादसे के जो घायल हैं उनको जोधपुर लाया गया है। 16 घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर बनी विशेष बर्न यूनिट में तैयारियां पूरी हैं और अब फिलहाल सभी घायल जो वहाँ पहुँचे उनका इलाज जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एम्बुलेंस के जरिए उनको ले जाया यहाँ पर पहुँचाया गया। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे नीचे दाईं ओर आप देख पा रहे हैं सुबह का वो हादसा जब एक बस जो है ये पूरी हादसे का शिकार हुई। उसके बाद आप देखिए ठीक बाएं कोने पे नीचे आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से एम्बुलेंस के ज़रिए सभी घायलों को यहाँ पर पहुँचाया गया। और फिर ऊपर की तस्वीर लाइव तस्वीरें हैं ये ऊपर की, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस बल वहाँ मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम लोग दिखा रहे हैं इस वक्त जोधपुर के इस अस्पताल से, जहाँ पर घायलों को लाने का सिलसिला जारी है। और आपको ये भी बता दें कुछ ही देर बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंच सकते हैं। किसी भी क्षण सीएम की मौजूदगी वहां पर होगी। स्वास्थ्य मंत्री खीवसर के साथ सीएम वहां पर पहुंच सकते हैं। सीएम ने ट्वीट करके अपनी भावनाएं व्यक्त की थी और साथ ही सीएम ने तब जिक्र भी किया था कि वो खुद भी पहुंचेंगे। सीएम जैसलमेर पहुंचेंगे और इधर जोधपुर के अस्पताल में भी तैयारियां पूरी हैं। मुकुल परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। मुकुल, अब क्या अपडेट आपके पास है, अभी क्या स्थितियां नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो जैसलमेर जोधपुर रोड पर जो बस में अग्निकांड जो हुआ था, घटना के बाद में करीब जो है वो 16 घायलों को जो है वो एम्बुलेंस के जरिए जो है वो जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल लाया जा रहा है। और कह सकते हैं फिलहाल एक एम्बुलेंस जो है वो पहुंच चुकी है जिसमें 2 घायल हैं और उसके अलावा जो है अब शेष जो 4 एम्बुलेंस के करीब बताया जा रहा है वो अब करीब कुछ ही देर बाद जो है करीब 40 से 45 मिनट बताया जा रहा है जो है वो जोधपुर के एमजीएच पहुंचेगी। और तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी महात्मा गांधी अस्पताल में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, महात्मा गांधी अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट हैं, वो भी मौजूद हैं। और पुलिस का जाब्ता के साथ ही जो तमाम जो चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी मुस्तैद हैं। और कह सकते हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी जोधपुर दौरा है, क्योंकि वो जयपुर से जो है वो जैसलमेर पहुंचेंगे और उसके बाद रात करीब 10 बजे के करीब जो है उनके जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां वो घायलों से मुलाकात करने का भी जो है उनका संभावित कार्यक्रम बताया जा रहा है। और उसके बाद देर रात करीब 11 बजे जो है वो जोधपुर से जो है वो पुनः वापस जो है वो जयपुर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो ये बस में जो ये अग्निकांड की जो बड़ी घटना हुई है, स्तंभ है इससे लोग। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो क्योंकि अभी जो घायलों को भी जोधपुर लाया गया था तो पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना के जो है वो घायलों को जोधपुर लाया गया था। और तमाम जो है फिलहाल अभी जो 2 घायल हैं उनका उपचार जो है वो जारी है। जिला कलेक्टर भी जो है यहाँ पर मौजूद है। जी, तो जिला कलेक्टर की मौजूदगी वहां पर है। मुकुल परिहार, इधर जोधपुर से अरुण हर्ष और हमारे संवाददाता इस वक्त मुकुल परिहार और जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ दोनों लोग जुड़े हुए हैं। तमाम 2 अलग कैमरों से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बीच आप देख पा रहे हैं क्या जो स्थिति है वो ये है कि कई घायलों को फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है अस्पताल में और कोशिश ये की जा रही है
अधिकतम प्रयास यही है कि कैसे सभी घायलों को की जान बचाई जा सके, उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जा सके। इसी का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उधर मुकुल भी मौजूद हैं। कुछ देर बाद जैसलमेर में मौजूदगी सीएम की हो सकती है। बताया जा रहा है किसी भी क्षण सीएम वहां पर होंगे और वो रवाना हो गए। सुबह ही उन्होंने जो है ट्वीट भी किया था इस पूरे विषय को लेकर के, अपनी बात उन्होंने रखी थी। और बोले सर, बात करता हूँ। हाँ सर, आप ग्रीन कॉरिडोर में आपकी ड्यूटी लगी हुई थी केरू के पास, आज कहाँ तक आप लोगों ने दस्ता ग्रीन कॉरिडोर बनाया था? किस तरह से एम्बुलेंस आ रही है, क्या अभी व्यवस्था है, कहाँ तक पहुंची? एमजी से लेकर पूरे शहर के अंदर वो केरू तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया हुआ है, उसमें रास्ता लगाया हुआ है। वो गाड़ियाँ स्पीड से आ रही है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कहाँ तक पहुंची होगी अभी तक? अभी 5 गाड़ी तो वहां तक, ये 15 मिनट पहले बड़ली फाटा क्रॉस किया है, लगभग तिलवड़े फाटा के आसपास। निश्चित रूप से कह सकते हैं, देखिए आप लगातार जो है प्रशासन पूरा मुस्तैद है। डीवाईएसपी जो है एसीपी रविंद्र बोथरा जो वहाँ एस्कॉर्ट में लगे हुए थे ग्रीन कॉरिडोर में, और पहली गाड़ी लेकर आप ही आए थे, लेकिन कह सकते हैं दूसरी गाड़ी भी अगले 5 से 7 मिनट में पहुंचने वाली है। उससे पहले अगर बात की जाए जिस तरह से अस्पताल की व्यवस्था है, आप देखिए तमाम जो है नर्सिंग कर्मचारी से लेकर रेजिडेंट डॉक्टर से लेकर सभी सीनियर डॉक्टर सब लगे हुए हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ आए हुए, तो पुलिस की पूरा जाब्ता मौजूद है। और अब से कुछ देर बाद जिस तरह से जो है जिला कलेक्टर से बात की थी, उन्होंने एनडीटीवी के माध्यम से अपील की थी कि कोई भी लोग है जो ज्यादा भीड़ नहीं करे, क्योंकि इस तरह के मरीजों में जो है इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने सबसे अपील की है, और निश्चित रूप से बात को समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह से घायलों को लाया जा रहा है, ऐसे मरीजों में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है। तो कह सकते हैं अब लोगों को भी जागरूक और अवेयर होने की आवश्यकता है, ज्यादा भीड़ यहाँ नहीं करने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ देर बाद जब है जैसलमेर से मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, और मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचने के साथ ही अगर बात की जाए घायलों से मुलाकात का जो है उनका निर्धारित कार्यक्रम है, और घायलों से मिलकर उन्हें भी वो पूछते हालचाल, लेकिन उससे पहले जो चिकित्सा व्यवस्था जो है उसको मुक्त करने के पहले से निर्देश दिए थे। निश्चित रूप से जो अस्पताल प्रशासन है वो पूरी तरह से मुक्त नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो कह सकते हैं 2 अलग अलग वार्ड बनाए गए, जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल होंगे उनको जो अलग वार्ड ऑब्जर्वेशन वार्ड में उसको रखेंगे, और साथ ही साथ कम घायल है उनको जनरल वार्ड में रखा जाएगा। लेकिन कह सकते हैं पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा महात्मा गांधी अस्पताल जो 1 यूनिट के लिए जाना जाता है, पहले यहाँ हालांकि सभी बीमारी का इलाज होता था, लेकिन 1 यूनिट यही रखी गई है। तो कह सकते हैं 1 यूनिट घायलों का अच्छी तरीके से इलाज हो सके। और ये कारण है कि आप देख सकते हैं तमाम जो है पुलिस के अधिकारी हो, और मैं एक तस्वीर और दिखाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा मैं अंदर तक जाऊँ। हालांकि मेरे दूसरे साथी मुकुल जो अंदर है, लेकिन मैं भी एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए पूरा अस्पताल भरा हुआ है, और निश्चित तौर पर जो आप जो है पूरा अस्पताल इमरजेंसी भरा हुआ है। जो नियमित रूप से जो है पुलिस है जो ये जो हादसा हुआ उसके बाद जो है पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ मौजूद है, उन्होंने जायजा लिया है। मुख्यमंत्री आएंगे तो किस तरफ जाएंगे और किस वार्ड में कैसे ले जाया जाएगा, तो ये सारी व्यवस्था प्रशासन ने अपने स्तर पर जांच की। और आप कह सकते हैं कि जिस तरह ठीक है अरुण, उधर मुकुल भी हमारी स्क्रीन पर है इस वक्त। मुकुल, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और क्या माहौल आपके इर्द गिर्द? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस वक्त हम महात्मा गांधी अस्पताल जो इमरजेंसी है वहां पर मौजूद है। कार्ड दो उनको वही मौजूद है, और क्या है हमारे साथ में जो है वो किस प्रकार से जो है वो घायलों को एक एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, और अब अन्य जो एम्बुलेंस है ग्रीन कॉरिडोर से कब तक पहुंचेगी और क्या व्यवस्था है पुलिस की? करीब 15 किलोमीटर सेकंड एम्बुलेंस दूर है। ग्रीन कॉरिडोर मेंटेन किया गया है ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस द्वारा। हमारे सीपी साहब के आदेश, डीसीपी साहब के आदेश से सभी पुलिस अधिकारी, सीपी साहब, डीसीपी साहब और पूरा ऑल स्टाफ था एंड मेडिकल स्टाफ और सारी सेवा में लगे हुए। बिल्कुल, और कह सकते हैं कई समाजों के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और इस वक्त कह सकते हैं जिस प्रकार से जो राजपूत महासभा के अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार से जो अब घायलों को लेकर जो है वो अन्य एम्बुलेंस भी पहुंचने वाली है? पहले एक एम्बुलेंस आई है, उसके अंदर 2 पेशेंट को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, और बाकी जो घायल है उनको लेकर एम्बुलेंस से पहुंच रही है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा लगा हुआ है, सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है, और
समाज के लोग भी आए हुए हैं और उनके परिजन भी आए हुए हैं। तो हम ये सभी चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले और स्वास्थ्य लाभ मिले और शीघ्र ठीक हो, और जिनके दुर्घटना के कालकल्पित हो गए उनके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। और हम भी ये आए हैं कि जितनी हो सके जितनी सहयोग करें। तो कह सकते हैं जिला कलेक्टर की अपील का भी असर देखा जा रहा है। लोग जो है वो प्रिकॉशंस के तौर पर मास्क लगाए हैं, क्योंकि जो बर्न केस होते हैं उसमें जो है वो इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा रहता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी जो मेडिकल की टीम है तो वो मौजूद है, तमाम जो अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, पुलिस प्रशासन के, और इसके अलावा जो है वो कई समाजों के अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है कि किस प्रकार से जो है वो त्वरित जो घायलों को जो है वो उपचार मिल सके और उनके साथ भी पूरे प्रिकॉशंस से उनके उपचार मिल सके, क्योंकि जो है वो आमतौर पर जो बर्न केस होते हैं उसमें जो है इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। तो जिला कलेक्टर जो गौरव अग्रवाल है उन्होंने पहले ही अपील की थी किस प्रकार से घायलों को इन्फेक्शन से दूर रखा जा सके, उसको लेकर भी जो है प्रिकॉशंस यहाँ जो है वो दर्शाए गए हैं और उसका असर भी जो है वो धरातल पर देखा जा रहा है। और इधर अपने तमाम दर्शकों को जानकारी भी दे दें कि जैसलमेर के बाद सीएम जोधपुर पहुंचेंगे। पहले जैसलमेर जा रहे हैं सीएम और उसके बाद उनको जोधपुर पहुंचना है। तो ऐसे में सीएम के साथ अभी बताया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री खीवसर भी मौजूद हैं। और ताज़ा अपडेट ये है कि पहले जैसलमेर पहुंचेंगे सीएम और उसके तुरंत बाद फिर वहां से जोधपुर पहुंचेंगे, जहां इस अस्पताल में सीएम पहुंच सकते हैं, जहां इन तमाम लोगों का अभी इलाज जारी है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में कुछ घायल हैं जिनको तत्काल जो है इमरजेंसी में भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है। और इस बीच कुछ आंकड़े और भी सामने आ रहे हैं। 2025 में कई बड़े सड़क हादसे हुए हैं और आग लगने के भी काफ़ी प्रकरण आए। आज में ही कई जगहों पर आग लगने के 3 प्रकरण हैं। हालांकि जैसलमेर की ये घटना बेहद ही हृदय विदारक, जिसमें कई लोग बुरी तरह से झुलस गए और अब उन सभी को बेहतर से बेहतर इलाज के लिए और उनकी जान सुरक्षित रखने के लिए तमाम प्रयास अब ज़रूर किए जा रहे हैं। लगातार अब जोधपुर की स्पेशल बर्न यूनिट में उनको भर्ती कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब वहाँ उनका इलाज जारी है। कुछ अन्य लोग जो हैं वो जैसलमेर में भी भर्ती हैं। बस में करीब 50 से ज़्यादा लोग थे, जिसमें से 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 16 गंभीर घायलों को फिलहाल बेहतर और लाइफ सेविंग इलाज देने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है। आपको बता दें 7 अक्टूबर को ही इसी मार्ग पर एक और हादसा हुआ था और अब ये एक बड़ा हादसा जिसने अब सभी को झकझोर दिया है। और खुद सीएम भजनलाल शर्मा जैसलमेर पहुंचने वाले हैं और जैसलमेर के बाद अब बताया जा रहा है कि वो स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के साथ जोधपुर भी पहुंचेंगे और जोधपुर के इसी महात्मा गांधी चिकित्सालय में जहां इन 16 गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज जारी है, वहां पर सीएम की भी मौजूदगी देखने को अब कुछ देर बाद मिलेगी। महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर मौजूद हैं। लगभग 8:15 बजे तक जोधपुर में घायल मरीज वहां पहुंच गए थे। और अब बता दें आपको कि डॉक्टर इस बीच अरुण कुछ कह रहे हैं, हमारे संवाददाता अरुण के पास चलते हैं। हाँ जी अरुण। दिखाता हूं अस्पताल के मेन गेट पे आप देखिए पुलिस कमिश्नर खुद है जो मोर्चा संभाले हुए है। साथ ही साथ अगर बात की जाए ये जोधपुर का जो पॉश इलाका होता है सरदारपुरा क्षेत्र में आता है, पुलिस कमिश्नर खुद आप देखिए पैरों पे खड़े हैं और लगातार व्यवस्था बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एम्बुलेंस आ रही है उस एम्बुलेंसों में जो है हर एक एम्बुलेंस के साथ जो है एक जो है पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं और एस्कॉर्ट करके लाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं जिस तरह की घटना हुई है उस घटना को लेकर कह सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी है वो खुद इस मामले को समझते हैं कितना गंभीर एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में कोई लापरवाही नहीं है। उसके लिए उनको लिए एस्कॉर्ट में अलग अलग गाड़ियां, हर एम्बुलेंस के आगे एक जो है एस्कॉर्ट की गाड़ी है। और आप देखिए पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ पर है। कोशिश करेंगे हम उनसे भी बात करने की किस तरह से जो व्यवस्था की गई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, साथ ही साथ एक तस्वीर और मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए तमाम वो लोग खड़े हैं अस्पताल के अंदर जो है वो लोग खड़े हैं और पुलिस का तमाम जाब्ता यहाँ पर खड़ा है। जो आप देख सकते हैं घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरा अलर्ट है। हालांकि मुख्यमंत्री कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन कह सकते हैं निश्चित तौर से जो जिस तरह से दुखद घटना हुई उस घटना को लेकर प्रशासन पूरा अलर्ट है, डॉक्टरों की टीम अलर्ट है, पुलिस कमिश्नर खुद लगातार इस पूरे मामले की पल पल जानकारी दे रहे हैं।